जय हिंद। स्वागत है आपका बिहार भूगोल के क्लास में। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार की प्राकृतिक संरचना। बिहार के प्राचीन भूगर्भिक इतिहास चतुर्थ कल्प से लेकर कैम्ब्रियन पूर्व कल्प तक फैला है। उत्तरी बिहार का मैदान चतुर्थ कल्प से उत्तरी चंपारण, तृतीय कल्प से रोहतास, शाहाबाद और औरंगाबाद नवीन काल से संबंधित है। बिहार का जलोढ़ मैदान संरचनात्मक दृष्टि से सबसे नवीनतम है। आइए आगे बढ़ते हैं। भौतिक बनावट और संरचना की दृष्टि से बिहार को 3 भागों में बांटा जा सकता है। उत्तर शिवालिक का पर्वतीय भाग एवं तराई क्षेत्र, बिहार का विशाल मैदान, दक्षिण का सीमांत पठारी प्रदेश, उत्तर का शिवालिक पर्वतीय भाग एवं तराई क्षेत्र। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित छोटे क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 932 वर्ग किलोमीटर है। यह टर्शियरी भूसंचलन के फलस्वरूप बना है। इसके 3 उपविभाग हैं। रामनगर दून, यह छोटी छोटी पहाड़ियों का क्रम है जो 214 किलोमीटर क्षेत्र पर फैला है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 240 किलोमीटर है। यह हरहा नदी के दक्षिण में अवस्थित है। सोमेश्वर श्रेणी, यह पश्चिम में त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग में भिखनाठोरी तक लगभग 75 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इस श्रेणी का शीर्ष भाग बिहार एवं नेपाल के बीच सीमा के रूप में काम करता है। इसकी सर्वोच्च चोटी 874 मीटर है। नदियों के बहाव के कारण इस क्षेत्र में कई दर्रे बने हैं। इनमें सोमेश्वर, भिखनाटोरी, मरवट प्रमुख है। इन्हीं दर्रों से बिहार और नेपाल के बीच संपर्क मार्ग बनता है। नई परतदार चट्टानों में मुलायम बलुआ पत्थर मिलता है। दून घाटी, यह घाटी रामनगर दून तथा सोमेश्वर श्रेणी के मध्य स्थित है। इस घाटी को हरहा नदी की घाटी भी कहते हैं। यह लगभग 24 किलोमीटर लंबी है और गंगा के जलोढ़ मैदान कुछ ऊंची है। बिहार का विशाल मैदान, यह 90,650 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 95% है। यह क्षेत्र दूसरी पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पठारी प्रदेश के बीच फैला है। इसका निर्माण गंगा एवं उसकी सहायक नदियों घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, कमला आदि द्वारा लाई गई अवसादों के निक्षेप से हुआ है। इस मैदान की ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस मैदान की ढाल 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है तथा इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 60 किलोमीटर से 120 किलोमीटर है, जबकि इसकी औसत गहराई 1000 मीटर से 1500 मीटर के मध्य, कहीं कहीं इससे अधिक भी गहराई पाई जाती है। गंगा नदी के इस समतल मैदान को 2 भागों में विभाजित करती है। गंगा का उत्तरी मैदान घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक,
बागमती एवं कोसी नदियों के बहने का क्षेत्र है। इन नदियों ने इस प्रदेश को अनेक दोआबों में वर्गीकृत कर दिया है। घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब। यह मैदान समतल होने के बावजूद प्रवाह प्रणाली के कारण स्थानीय भिन्नता रखता है। कोसी क्षेत्र गंडक का प्रवाह क्षेत्र तथा गंगा के बाढ़ग्रस्त इलाके में पर्याप्त भिन्नता दिखाई देती है। इस मैदान में नदियों के मध्य बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति दियारा प्रदेश तथा नदी धाराओं से निर्मित चौर एवं क्षारण अपनी क्षेत्रीय विशेषताएं रखती है। इस मैदान के उत्तर में दलदली भूमि तथा दलदली झील का बाहुल्य है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 66 मीटर है। इसका कुल क्षेत्रफल 56,980 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के 52.27% क्षेत्र में विस्तृत है। इस मैदान का विस्तार सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा और पूर्णिया जिले में है। गंगा का दक्षिणी मैदान। गंगा नदी के दक्षिणी तट से झारखंड के छोटा नागपुर पठार तक लगभग 33,670 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला गंगा का दक्षिणी मैदान मुख्यतः समतल है, लेकिन कहीं-कहीं बाह्य स्थितिक पहाड़ियाँ इसकी एकरूपता को भंग करती है। इनमें गया 266 मीटर, राजगीर 466 मीटर, खड़गपुर 510 मीटर और गिरियक और बराबर की पहाड़ियाँ मुख्य हैं। दक्षिण मैदान की औसत ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है तथा इसका निर्माण पठारी प्रदेशों से होकर बहने वाली नदियों द्वारा लाई गई बलुई मिट्टी से हुआ है। इस मैदान की मुख्य नदियाँ सोन, कर्मनाशा, पुनपुन और फल्गु हैं। गंगा के दक्षिणी तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र में मिलते हैं, जो ताल अथवा तालाब का भ्रमित उच्चारण कहलाते हैं। यह मैदान मुख्यतः 3 भागों में विभाजित हुआ है: गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान तथा अंग का मैदान। उत्तरी गंगा के मैदान की अपेक्षा इस मैदान में अनेक क्षेत्रीय विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। इस मैदान की मिट्टियाँ कौप है, जो गहरी एवं चिकनी या पीली दोमट है। इस मैदान के दक्षिण में रेतीली मिट्टी है। इसका विस्तार पटना से लखीसराय तक है। इसमें बरहिया, मोकामा, फतुहा, बख्तियारपुर, बाढ़, मोर और सिंघौल के ताल प्रमुख हैं। दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र। गंगा के मैदान में दक्षिण सीमांत में छोटा नागपुर पठार की खादर, प्राचीन चट्टानें के द्वयांश जिसमें नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट चट्टानें की बहुलता है, धरातल पर दृष्टिगत होते हैं। इस भाग का कुल क्षेत्रफल 2,581 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्र तीव्रवाही सरिताओं एवं प्रतापी ढाल से युक्त पहाड़ियाँ, समतल संकीर्ण घाटियाँ एवं विषम धरातल से युक्त पठारी प्रदेश है। इनमें गया, मंदार, बराबर और जेठिन की पहाड़ियाँ, गंगेश्वरी, राजगीर और शेखपुरा आदि की सुकर पीठ
पहाड़ियाँ बिहार शरीफ, जमालपुर, मुंगेर की पहाड़ियाँ तथा रोहतास और कैमूर जिले में विस्तृत कैमूर का पठार आता है। मैदान के दक्षिणी सीमांत में नवीनगर और मोरटाल से मुंगेर तक क्वार्टरजाइट की चट्टानें सूकर पीठ के रूप में विकसित हैं। कुल मिलाकर छोटा नागपुर और कैमूर के पठार का यह अपरदित भाग 150 से 300 किलोमीटर तक ऊंचाई वाले धरातल का निर्माण करते हैं। सोन नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी सीमांत क्षेत्र में आर्कियन, नीस और ग्रेनाइट है, जबकि कैमूर के पठार में बलुआ पत्थर मिलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।